नमस्कार देवी और सज्जनों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कर्म क्या है। कर्म की थियरी हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन आज इंसान को यही नहीं पता है कि कर्म के प्रकार कितने हैं, कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म क्या है, कर्म क्यों है और कर्म कैसे करें ताकि हमारी लाइफ में अच्छे फल हमें मैक्सिमम मिले। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कर्म जो है ये कहता है कि हमें जो कर्म करना है उसका फल हमें मिलना है, ये निश्चित है। सो कर्म जो है उसके 3 प्रकार हैं। कर्म के 3 प्रकार है। एक है क्रियामान कर्म, एक है संचित कर्म और एक है प्रारब्ध कर्म। दोस्तों, क्रियामान कर्म किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर प्यास लगी है तो आप क्या करेंगे? प्यास लगी है तो हम लोग पानी पिएंगे। सो पानी क्यों पिएंगे? क्योंकि हमें प्यास लगी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पानी पीने के बाद क्या होगा? पानी पीने के बाद आपकी जो प्यास आपको लगी थी वो हो जाएगी खत्म। तो आपने कर्म क्या किया? पानी पीने का, और उसका फल क्या मिला? आपकी प्यास खत्म हो गई। सो ऐसे कर्म कि जिसका कर्म किया और तुरंत फल मिल गया, ये है क्रियामान कर्म। आपने सुबह पानी पिया, आप शाम को याद नहीं करते हैं कि मैंने दिन में कितनी बार पानी पिया, और पानी पिया तब कितनी बार मेरी प्यास बुझी थी। आपने जब पानी पिया, प्यास बुझ गई, बात खत्म। ऐसे सारे कर्म जो है वो सब क्रियामान कर्म कहलाते हैं। और एक कर्म है जिसे कहते हैं संचित कर्म। और हमारी लाइफ में जो कर्म हमें बुरे फल दे रहे हैं बिकॉज ऑफ संचित कर्म, हम लोग क्या करते हैं? हर एक काम को पेंडिंग रखते हैं। हर एक कर्म, हर एक काम, हर एक चीज़ पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। जैसे आज मैंने आपको किसी को कुछ कहा, कुछ बुरा कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे? अभी तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं समय यहाँ पे देख लूँगा। सो मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप तुरंत उसका रिप्लाई करें, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। अपने कर्मों को आप क्या बोले कि मैं देख लूँगा, मतलब कि आपने अपने कर्मों को बांध दिए। उससे अच्छा है कि आप खत्म कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप ये कान से सुन के ये कान से निकाल दीजिए, लेकिन अपने कर्मों को बांधिए मत। तो ये संचित कर्म जो है यही हमारी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन है। सो संचित कर्म कभी मत कीजिए। क्रियामान कर्म इज द बेस्ट ऑप्शन। और तीसरा जो कर्म है ये है प्रारब्ध कर्म, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज प्रारब्ध कर्म जो है वो हमारे पिछले जन्म का कर्म हमें यहाँ पे भुगतना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने इसके साथ ये नहीं किया था, मुझे ऐसा क्यों किया? वो पिछले जन्म का कर्म था। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पिछला जो हो गया वो हो गया, आगे जो होना है वो होगा, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। सो अपने कर्मों को इतने महान बनाइए ताकि आपके साथ सारे कर्मों के फल आपके इच्छा के मुजब हो। आपकी ख्वाहिश जो भी हो, आपकी वो ख्वाहिश सारी पूरी हो। और वो कब होगी? जब आप सिर्फ और सिर्फ क्रियामान कर्म करेंगे। क्रियामान कर्म मतलब कि अभी के प्रेजेंस के कर्म करेंगे तो आपकी लाइफ में सारे पॉजिटिव, सारे सक्सेसफुल अपने आप सामने से आएंगे। सो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कर्म की थियरी को समझ के अच्छे कर्मों पे फोकस कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।